चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जायंट बनना है वो इंडिया नहीं बन। अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। इंडिया जो है ना वो बेसिकली उनमें कंसेप्चुअल स्टडीज बहुत ज्यादा है और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा, हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री उनके बाद आईटी की है। पाकिस्तान अब मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ख़ास तौर पर आईटी से बनने वाली डिवाइसेस में लगने वाले सेमी कंडक्टर्स पाकिस्तान में तैयार करना चाहता है। पाकिस्तान पीछे जरूर है मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहे और दुनिया को लीड करना चाहे, मार्केट को ओवरटेक करना चाहे, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। 1.25 लाख करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं और अभी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो 13 मार्च है ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए। Prime Minister Modi will lay the foundation stone of 3 semiconductor projects worth $15 billion. भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इंडिया को एडवांटेज एक बहुत बड़ा है कि वो तमाम वेस्टर्न ममालिक के साथ, तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकोनॉमीज जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन बनाने के हवाले से मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी के तहत अब खुद कफील होने की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर चाइना +1 स्ट्रैटेजी है तो हमारे भी तो अमेरिका से भाई अच्छे ताल्लुकात है ना, हम क्यों नहीं इन ताल्लुकात का फ़ायदा उठा सकते? अगर हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर ऐसा की कीता है। ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ चाइनीज टेक्नोलॉजीज कंपनीज पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर्स को तैयार करने का एक बड़ा हब और एक बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में लेबर भी सस्ती है और कॉस्ट भी कम आएगी। शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना ही कोई ट्वीट की है, ना ही उनका इस हवाले से कोई ठोस बयान सामने आया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आपसे भी पता है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा आगे ले जा चुका है, भारत हर एक फील्ड के अंदर कितना ज़्यादा आगे चला गया है। और दोस्तों भारत ने अभी 3 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं सेमीकंडक्टर के, जिसके दोस्तों 2 प्लांट गुजरात में और 1 प्लांट असम में। दोस्तों इस सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट से दोस्तों भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोज़गार बढ़ेगा और आईटी फील्ड में डेवलप होगी। क्योंकि वैसे आईटी फील्ड तो हमारा कितना ज़्यादा डेवलप है आपको पता ही होगा। हर एक कंट्री हमारे टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहती है, क्योंकि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे चली गई है और हर एक कंट्री हमसे बिजनेस करना चाहती है। और दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारे जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है, तो इंडिया की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकोनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहे और दुनिया को लीड करना चाहे, मार्केट को ओवरटेक करना चाहे, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका हमारा अपर एंड रहेगा रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। हिंदुस्तान हमेशा से अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी टेक कंपनीज में, और उनकी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि टेक स्टार्टअप्स हों। टेक स्टार्टअप में वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें भी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल बंदा या इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर रही। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड
यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि बिलियन डॉलर इंडस्ट्री उनके पास आईटी की है। इस मामले में मैं तो कांग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे टेक्नोलॉजी में। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान। अगर हम देखें तो मतलब जो इंडिया है वो उनकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, वो बहुत कम चीज़ें जो वो इंपोर्ट करता है ना, तो उनकी जो है वो रेशो है जो तरक्की की सक्सेस की रेशो वो बहुत ज़्यादा है। वो टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट ही जितने टेक स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट देखें पाकिस्तान की निस्बत उनकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट वो चाहे थोड़ी चीज़ें करो, लेकिन आईटी में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो आईटी ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट, आईटी को बेच रहे हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट जो है या सोर्स ऑफ बिजनेस है वो आईटी है, बेंगलोर सिटी है उनके पास। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं। पाकिस्तान इन मामलात में जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मेरा खुद का ताल्लुक आईटी से है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई हम फ्रीलांसिंग तो करवा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स में हम आगे नहीं हैं। ना गवर्नमेंट फंडिंग देती है हमें, ना हमारे पास कोई अच्छा वे है, कोई पेमेंट मेथड नहीं है। हम अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो हमसे हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करते हैं आप, पैसा कमा रहे हैं आईटी का, ये हराम तो नहीं है, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जब आप एक बैंक लेवल पे एक अकाउंट खोलने पे जहाँ 3-4 हज़ार रुपये में अकाउंट खुलता है और हम उनको पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमसे इतने सवाल पूछे जाते हैं। एक बिज़नेस खड़ा करने में वहाँ पे कितने मसाइल होंगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं। जब तक गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करती बिजनेस को, पाकिस्तान कभी भी आईटी इंडस्ट्री में बूस्ट नहीं कर सकता। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती स्टार्टअप्स में, कोई इंडिविजुअल इतना बड़ा स्टार्टअप नहीं क्रिएट कर सकता। एडवांसमेंट में और इनोवेशन हम क्या कर रहे हैं उसका, हम अगर फॉर एग्जांपल इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि भाई जो है वो हमारे लोग बार बार सोशल मीडिया पे लगे रहें और एक दूसरे से लड़ते रहें, तो देन तो फिर आपने क्या किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा पैसा जो है वो लगा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पास रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है, नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है कि यहाँ पे पैसा लगाओ सेमीकंडक्टर में, इसीलिए वो हर चीज़ जो है वो गुजरात में लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो अपने नॉर्थ में हमें तो अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना जनाब, तो हमें ये एडवांटेज आता है कि हमारे तो बॉर्डर पे ऐसा तो सड़क क्रॉस करनी है तो 200 किलोमीटर दे होते 100-150 किलोमीटर के ऊपर, जितना लाहौर से इस्लामाबाद आपने आना है उतना अगर आप लाहौर से इंडिया की तरफ निकल जाएं तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया डेफिनेटली हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और मैं नहीं समझता इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए एक लंबा एनवायरनमेंट है। ये जितना मिस्ट्रेस 75 साल का है, क्या ये इतनी जल्दी चला जाएगा? मैं नहीं समझता चला जाएगा। लेकिन इंडिया ने पिछले कॉन्टिन्यूसली एक चीज पे लगा हुआ है, क्या? अ रेड कारपेट फॉर द ग्लोबल चिप मेकर्स, फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, कि हमारे पास एक रेड कारपेट है, हम एक हाई टेक प्रोडक्शन हब बनना चाहते हैं, आए उसमें आके पैसा लगाएं और हमें दें। और ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट नहीं है, ये पास कर दिया हुआ ये प्रोजेक्ट। ये जो मैं आपको $10 बिलियन का कह रहा था कि ये इंडिजिनस है, ठीक है ना जी, ये इंडिजिनस ये वो कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि हमें ये पैसा लगाना है। और आपको पता है कि जितने भी क्वाड लीडर्स हैं ये भी तो सारे चिप सप्लाई चेन में हैं, और उनको इस चीज़ का भी पता है कि अगर हम इंडिया के पास चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के पास, अमेरिका, सो ये समझते हैं कि हम एक हैं। सो इंडिया इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अ नॉन वाइट नेशन which is as close with the West as Western countries are close with each other. So इंडिया के अंदर ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, वो माहौल भी दे रहे हैं, वो अपने आप को एक हाईटेक प्रोडक्शन हब भी बनाना चाहते हैं, नया पैकेज भी वो लेके आ रहे हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, बैक एंड चिप फैसिलिटीज़ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो ये सारी की सारी चिप मेकर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि ये कल को जितनी भी
रीन्यूएबल एनर्जी पे हमने कन्वर्ट करना है, ये घड़ियां बननी है, जो मोबाइल बनने हैं, जो आइंदा सोलर पैनल्स लग रहे हैं, वो सारा कुछ इसी में है ना। तो इस चीज़ में आप फोकस करें। सो दे आर राइटली फोकस। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट ये $10 बिलियन का उन्होंने सेमीकंडक्टर वालों को कहा है कि हम इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हब बने। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट देगी उनको जो एलिजिबल हों और सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री के हवाले से जिनके पास इतने रिसोर्सेज हों, वो आप उनको वो कहते हैं हम 50% आपको पैसा देंगे, आप इस पे काम करने वाले बने। सही, इस चीज़ पे पैसे देने, हम किस चीज़ पे पाकिस्तान पैसे दे रहे हैं? टैक्सियाँ देते। मैंने देखा पाकिस्तान की हुकूमत को समझ ही नहीं आती कि अगर हमने जवान आदमी को कर्जा देना, किस चीज़ का कर्जा देना। इमरान खान के दौर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पता किस चीज़ पे कर्जे मिले थे पाकिस्तान में? सब्जी बेचने के लिए गाड़ी, सब्जी बेचने के लिए गाड़ी। आपने सब्जी बेचनी है, एलो गड्डी 3 लाख दी, हमें पैसे दे देना। ओ भाई, उनको क्या बना रहे हैं आप? लोगों को क्या हॉकर बनाना है? ठीक है जी। और ये जितनी भी मैं तो अपने किसी लीडर के मुंह से ये चिप मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज़ ही सुनना चाहता हूँ, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लफ्ज़ ही मैं सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से।